ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है योग का सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र के संबंध में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण चक्र अगर वह है तो वह सहस्त्रार चक्र है। वह योग साधना की अंतिम प्रक्रिया है। आप ध्यान दे करके आप इसे सुनेंगे और पूरी वीडियो सुनेंगे और समझेंगे। अब सहस्त्रार चक्र के संबंध में आपको बताने के पूर्व यह मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्णतः शुद्ध चित्त होकर एकांत स्थल पर बैठें और स्वच्छ वातावरण हो और गुरु का पूर्णतः शरणागति लेकर, गुरु का आशीर्वाद लेकर, गुरु की कृपा प्राप्त कर आप पद्मासन पर या सुखासन पर या जिस आसन में आपको आराम मिले उस आसन पर बैठ करके अपनी गर्दन की एवं रीढ़ की हड्डियों को सीधा करके सीधा सहस्त्रार चक्र पर आप ध्यान करेंगे। आपके शरीर में जो मस्तक के ऊपरी हिस्सा है, जहाँ शिखा होता है, उस शिखा स्थल पर ही सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्रार चक्र में 1000 कमल दल हैं, 1000 कमल की पंखुड़ियां हैं और अति स्वच्छ और शुद्ध श्वेत वर्ण है वहाँ। और वहाँ का ध्यान जो है पूर्णतः एक बिंदु स्वरूप है। जैसा कि अनुस्वार पर आपने बिंदु देते हैं, वही बिंदु है जहाँ पर शून्य महल है और उसी शून्य महल में परमपिता परमेश्वर का निराकार स्वरूप है। आप उसी निराकार स्वरूप आमंत्रक बिंदु पर आप ध्यान देंगे और ध्यान अवस्थित होंगे, ध्यान लगाएंगे। मैं बता दूं कि यह एक सहस्त्रार चक्र एक ऐसा चक्र है जिस पर ध्यान लगा करके हमारे मनीषियों ने, हमारे योगियों ने हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते थे तो भी उनके प्राण नहीं निकलते थे। और सहस्त्रार चक्र पर आज तक अगर पहुंच रही है तो ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर का, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ही इसके विशेषज्ञ हैं। आप देखते होंगे कि भगवान विष्णु भी ध्यान लगाए हुए हैं, ध्यान मुद्रा में हैं। ब्रह्मा जी को भी आपने देखा होगा कि ध्यानावस्थित हैं। ध्यानावस्थित होकर के उस पूर्ण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म का ध्यान लगाते हैं। योगी राज भगवान शंकर को भी देखा है कि वह भी ध्यानावस्थित होकर के ध्यान लगाते हैं और पूर्ण
निराकार स्वरूप ब्रह्म उस शून्य महल में ध्यान लगा करके ब्रह्म का दर्शन करते हैं, तपस्या करते हैं। तो इस सहस्त्रार चक्र की साधना ब्रह्मा विष्णु महेश ही करते हैं। इन्हें गिने कुछ मनीषियों के द्वारा भी यह की गई है। जैसे वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ भी इस साधना को कर पाए। विश्वामित्र इस साधना के बल पर क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। सहस्त्रार चक्र पर विश्वामित्र ने जब ध्यान लगाया, ध्यानावस्थित हुए, तो सहस्त्रार चक्र से धुआं निकलने लगा, आग के गोले निकलने लगे। अंत में तब आकर के विष्णु ने, क्या कहते हैं, वशिष्ठ ने उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी। उनको ब्रह्म ऋषि बताया। उनकी ध्यान पूर्ण हुई, साधना पूर्ण हुई, वह क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। तो कुछ मनीषियों के द्वारा भी सहस्त्रार चक्र की साधना की गई है। सहस्त्रार चक्र की साधना बड़ा कठिन है, और आपका सबसे कठिन है आपका दृढ़ प्रतिज्ञा और दृढ़ श्रद्धा और दृढ़ भक्ति और दृढ़ गुरु के चरणारविंद में अनुराग। आपका संकल्प शक्ति अगर मजबूत है तो आप सहस्त्रार की साधना कर सकते हैं। आपने रामचरितमानस में सुना होगा, आपने कई ग्रंथों में सुना होगा, आध्यात्मिक ग्रंथों में सुना होगा कि भगवान शंकर जो है हजारों हजार बरस तक ध्यानावस्थित रहते हैं। तो कहा, यही सहस्त्रार चक्र पर। और जब सती का परित्याग किया, भगवान शिव ने अखंड समाधि में चले गए। लाग समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि में चले गए ध्यानावस्थित होकर सहस्त्रार का। और 87,000 वर्षों तक समाधिस्थ रहे। बीते सम्मत सहत 87 संभुत जी तब घोर समाधि। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगत पति जागे। तब जब 87,000 वर्षों के बाद जब समाधि उनकी टूटी, ध्यान जब टूटा, तब सती को यह ज्ञात हुआ कि भगवान शंकर अब समाधि से उठ गए हैं, ध्यान से अब उठ गए हैं। तब सती को यह जानकारी हुई। तो आप हजारों हजार वर्ष तक अखंड समाधि में जा सकते हैं इस सहस्त्रार चक्र की साधना में। तो बंधुओं, यह बिरले बिरले कोई है जो वहाँ शून्य महल तक पहुँच जाता है, सहस्त्रार चक्र की साधना में परिपूर्ण होता है। आप ध्यान रहे, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है कि इतनी यह साधना कठिन है। आप अगर करें तो यह आपसे दूर नहीं होगा, वह बहुत नज़दीक होगा। आप सहस्त्रार चक्र की साधना जब करेंगे, आपको अमृत प्राप्त हो जाएगा, सीधे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। तो बंधुओं, आप अपना मानव योनि का सदुपयोग करने के लिए आप साधना में लगें, योग साधना में लगें, योग मार्ग में लगें, योग्य गुरु की शरणागति लें, आध्यात्मिक गुरु की शरणागति लें। आप पर गुरु की अद्भुत कृपा जब बरसने लगेगी, आप साधना में परिपूर्ण हो जाएंगे, साधना में सफल होंगे और आपका मानव जीवन जो है सफल होगा। तो आज मैं इन्हीं वक्तव्य के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। आपसे अंत में आग्रह करता हूँ कि आपका एक छोटी सी लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे भी, हमारी भी जिज्ञासा बढ़ेगी। मैं आपको
एक से एक अद्भुत ज्ञान की ओर ले चलूँगा, आप जिसे सुन करके आप लाभान्वित होंगे, जगत से आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मैं आपको लाभ दे सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।